नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, ये मानवीय संवेदना और निजता के सम्मान से जुड़ी एक ऐसी कहानी जिसके पात्रों के नाम नहीं लिए जा सकते। यह पूरा मामला ऐसा है जिसे देसी भाषा में कहते हैं दिमाग का दही बनाने वाला। निजता के सम्मान के लिए हम यहाँ किसी पक्ष का नाम नहीं ले रहे, लेकिन यह पंचकुला के एक ऐसे 35 वर्षीय शख्स की कहानी है जो पिता का नाम पाने के लिए लंबे समय से भटक रहा है। पहले पंचकुला की निचली अदालत में यह मामला चल रहा था, जबकि अब पिछले सप्ताह पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई की है। कानूनी लड़ाई लड़ रहे मिस्टर ए का दावा है कि मिस्टर बे ही उसके जैविक पिता है, लेकिन मिस्टर बे का कहना है कि मिस्टर ए की बात झूठ है। मिस्टर ए कहता है कि मिस्टर बे ही वह व्यक्ति है जिसे वह बचपन में पापा कहता था, लेकिन बे उसके दावों का खंडन कर रहा है। पिछले एक सप्ताह के दौरान द प्रिंट, द दैनिक जागरण सहित कई न्यूज प्लेटफॉर्मों पर इस खबर की चर्चा है। अब ताजा घटनाक्रम यह है कि 35 वर्षीय मिस्टर ए की याचिका पर पंचकुला की निचली अदालत ने पितृत्व परीक्षण का जो आदेश दिया था, उस आदेश को हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। मतलब डीएनए टेस्ट कराने का निचली अदालत का आदेश बरकरार रखा गया है। अदालत ने सबसे बड़ी टिप्पणी यह की है कि अपने माता पिता के बारे में जानने का अधिकार उस व्यक्ति की निजता के अधिकार से ऊपर है जिसे मिस्टर ए का पिता बताया जा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पुरुष का निजता और सम्मान का अधिकार किसी बच्चे के अपने पिता की पहचान जानने के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। इसके साथ ही जस्टिस अर्चना पुरी ने उस पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ट्रायल कोर्ट की डीएनए जांच कराने के आदेश को चैलेंज किया गया था। दोस्तों, एक बार पूरा घटनाक्रम बताते हैं। यह मामला पुराना है। सबसे पहले यह मामला एक नाबालिग बच्चे मिस्टर ए की मां की भरण पोषण याचिका से शुरू हुआ था। मिस्टर ए या कहे कि तब का बच्चे का दावा था कि मिस्टर बे उसका पिता है, लेकिन प्रतिवादी मिस्टर बे का कहना था कि उनका इस बच्चे से कोई संबंध नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मिस्टर ए ने अदालत को बताया कि उसकी मां 1988 में प्रतिवादी मिस्टर बे के घर किराएदार के रूप में रहने आई थी और समय के साथ दोनों के बीच संबंध बन गए, जिसके बाद वर्ष 1990 में उनका जन्म हुआ। लेकिन प्रतिवादी बे का तर्क था कि यह बच्चा मिस्टर ए उसका नहीं है, बल्कि यह उस महिला के पूर्व पति का है जिससे उसका तलाक हो चुका है। ट्रायल कोर्ट ने 2015 में डीएनए परीक्षण कराने का आदेश दिया था। इसी आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने डीएनए परीक्षण को इसलिए उचित माना क्योंकि जब स्वयं बच्चा यानी मिस्टर ए और उसकी मां पितृत्व की पुष्टि के लिए आगे आ रहे हैं, तो न्याय का तगाजा सत्य को सामने लाने का होना चाहिए। अदालत ने कहा कि पितृत्व परीक्षण से पितृत्व का संदेह ही खत्म हो जाएगा। यदि याचिकाकर्ता मिस्टर बे और बच्चा मिस्टर ए वास्तव में ही अजनबी है, तो डीएनए परीक्षण से उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, बल्कि स्थिति और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। इसके विपरीत यदि मिस्टर बे सच में ही जैविक पिता हैं, तो परीक्षण से हमेशा के लिए संदेह खत्म हो जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि निजता के अधिकार का डीएनए परीक्षण के दौरान सम्मान किया जाएगा। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के नमूना लेने के लिए पुलिस बल के प्रयोग की अनुमति देने को अनावश्यक माना। कुल मिलाकर हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के पितृत्व परीक्षण के आदेश को इसलिए बरकरार रखा क्योंकि हाई कोर्ट ने यह माना कि जब वैज्ञानिक तरीके से पितृत्व की सच्चाई सामने लाई जा सकती है, तब अपूर्ण साक्ष्यों या कानूनी अनुमान के आधार पर निर्णय छोड़ना न्यायसंगत नहीं होगा। इसी टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने मिस्टर बे की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पंचकुला के ट्रायल कोर्ट के डीएनए परीक्षण के आदेशों को चुनौती दी गई थी। हाँ, चलते चलते एक बात और। अदालत ने मिस्टर ए और बे तथा मिस्टर ए की मां की जॉइंट तस्वीरें भी पेश की गई थी। मां ने भी अपने बेटे की बातों को सही ठहराया था। मां व बेटे की बातों को सुनने के बाद ही अदालत ने डीएनए परीक्षण के 2015 के पंचकुला कोर्ट के आदेश बरकरार रखे। देखना है इस मामले में अंतिम निष्कर्ष क्या निकलकर सामने आएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।